राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार बचन राधा स्वामी नस्सर यानी वार्तिक दूसरा भाग। बचन हुजूरी जो कि महाराज परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी साहब ने जबान मुबारक से वक्त सत्संग के फरमाए और जिनमें से थोड़े से वास्ते हिदायत सत्संगियों के लिखे गए। वचन एक, ग्रंथ साहब में हर जगह और हर शब्द में यह वचन लिखा है कि सदगुरु खोजो, पर अफसोस है कि कोई सदगुरु को नहीं खोजता, तीर्थों और ग्रंथों में पच रहे हैं। वचन दो, पहले मुख्य करके सदगुरु से प्रीत करनी चाहिए। जिसका ऐसा अंग है उसको सब एक दिन प्राप्त है, और जो नाम और सत्यलोक के खोज में लगा है और सदगुरु से प्रीत नहीं है वह खाली रहेगा। मुख्य प्रीत सदगुरु की है, वह सबसे जुदा कर देगी। वचन तीन, अपनी हालत को अपने अंतर में देखते चलना चाहिए कि काम क्रोध आदि यह सब हमारे बस हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो अपने अभ्यास में लगे रहना और किसी से वाद विवाद न करना, इस वचन को सदा याद रखना चाहिए। वचन चार, सदगुरु फरमाते हैं कि मेरा और सेवकों का संग परमार्थ का है, और जो कोई मन के विकारों में बरतेंगे मैं उनका संगी नहीं हो सकता। वचन पांच, कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान ये चार हैं, सो बगैर सदगुरु के एक भी हासिल नहीं हो सकता। अगर गुरु पूरे मिलें तो वह जैसा जिसका अधिकार देखेंगे उसको उसी में लगा देंगे, और जो कोई पाखंडी गुरु मिला तो जैसी चेले की रुचि देखी वैसा ही उपदेश कर दिया। इसमें फायदा नहीं होता है बल्कि घाटा, कि फिर वह और कहीं के काम का नहीं रहता। वचन 6, ब्रह्मा को जब कबीर साहब ने समझाया और उसको शौक हुआ कि सत्य पुरुष का खोज करूं, पर काल ने बहका दिया। फिर जीव की क्या ताकत कि बिना मेहर सदगुरु के सत्य पुरुष का खोज कर सके। वचन 7, फरमाया कि पर्चा लेने वाला कोई भक्त होवे तो पर्चा मिले। इस कदर भक्ति किसी की नहीं है जो पर्चा देवे। यह जो तुम कर रहे हो यह नकल है, सो चिंता की बात नहीं है। अब के ऐसी ही मौज है, ऐसे ही सबको तारेंगे। वचन 8, शरण और करनी दोनों के वास्ते प्रेम जरूर है, बिना प्रेम के शरण और करनी दोनों नहीं हो सकते। वचन 9, जैसे दूध में घी और काठ में आग है, पर बिना प्रकट हुए दूध घी का काम और काठ अग्नि का काम नहीं दे सकता है। इसी तरह ब्रह्म घट में है, फिर जो ब्रह्म कहते फिरे और प्रकट हुआ नहीं तो ब्रह्म अपने को कहना झूठा है। वचन 10, मुख्य गुरु भक्ति है, जब तक यह नहीं होगी कुछ नहीं होगा। जैसे हो सके गुरु भक्ति पूरी और सच्ची करना जरूर है। वचन 11, मालिक तुम्हारे में ऐसे है जैसे फूल में खुशबू, फूल दिखता है पर खुशबू नहीं दिखती। जिनके नासिका इंद्रिय है वह फूल में खुशबू को पहचान सकते हैं, ऐसे ही जिनको गुरु ज्ञान है वह मालिक को अंतर में जानते हैं। वचन 12, तुम लोग जो भजन करते हो सो तुम्हारा भजन ऐसा है जैसे कोल्हू का बैल कि दिन भर चला और रहा घर में, पर अहंकार हो गया कि मैं 12 कोस चला। ऐसे ही तुम्हारे में यह मन रूपी बैल है कि भजन में बैठता है पर चढ़ता नहीं। इससे अहंकार बढ़ता है कि मैंने 2 घंटे भजन किया पर रस नहीं आता है। जो रस आवे तो अहंकार क्यों हुए, सो जब तक त्रिकुटी के परे नहीं जाओगे निर्मल रस नहीं आवेगा। वचन 13, कुल जीव अधिकारी भक्ति के हैं, सो पूरा अधिकार तो भक्ति का भी नहीं है, पर भक्ति में बिगाड़ नहीं है, और मालिक को भक्ति प्यारी है और कुछ प्यारा नहीं है, और भक्ति सदगुरु की मंजूर है और किसी की भक्ति से वह राजी नहीं है। वचन 14, ऊंट वाले के हाथ में एक ऊंट की नकेल होती है, एक के बाद एक हजारों चले आते हैं। इसी तरह गुरुमुख तो एक ही होता है, उसके प्रताप से बहुत से जीव पार हो जाते हैं। राधा स्वामी भाग चौथा
प्रकार 12वां। सूरज चैतन्य को, जो निसूरज महाचैतन्य की रोशन किरण है, माया यानी अंधकार के देश को छोड़कर अपने महाप्रकाश स्वरूप भंडार में पहुंचाना चाहिए और रास्ते में जहां तक अंधेरा और उजेला मिला हुआ है ठहरना नहीं चाहिए। सूरज जो कि महाचैतन्य कुल मालिक राधा स्वामी जाल की अंश है, जब से कि अपने निज घर से उतरकर माया के घेर में आई है तब से इसका जन्म मरण जारी है, यानी माया एक बार उसको निगलती है और फिर उगलती है। सिवाय जन्म मरण के कष्ट के देह धर कर बहुत से दुख सुख इस दुनिया में सहने पड़ते हैं, तो जब तक कि सूरज माया के घेर के पार न जाएगी तब तक उन दुखों से छुटकारा नहीं होगा। देहियों के बंधन से छूटने और जन्म मरण के चक्कर से बचने की तरकीब सिर्फ संत सद्गुरु से मालूम हो सकती है। इस वास्ते सब जीवों को मुनासिब है कि संत सद्गुरु का खोज करें और जब वे मिल जावें तो अपने भागों को सराहें और उनकी सेवा और बंदगी उमंग के साथ बजा लावें और जो उपदेश वे देवें उसके माफिक हर रोज अभ्यास करें। मालूम होवे कि सूरज चैतन्य की धार जब से दूसरे और तीसरे दर्जे में, जिसको माया का घेर कहते हैं, उतरी है, तब से उस पर माया के खोल या गिलाफ चढ़ते चले आए हैं और ये खोल या गिलाफ माया के मसाले के रचे हुए हैं। उनसे या उनके मसाले से सूरज चैतन्य को कोई खास निस्बत नहीं है, सिवाय इसके कि सूरज उनको अपना रूप समझकर उनमें बंध गई है और जब कोई तकलीफ देह में होती है तो उसको अपने ऊपर घटाकर दुख सुख भोगती है। देह को अपना रूप मानना भ्रम है, क्योंकि जब सूरज की धार सोते वक्त आंख के मुकाम से खिंच जाती है तब देह के साथ सिलसिला ढीला हो जाता है और उसके दुख सुख की कुछ भी खबर नहीं रहती है। इस वास्ते मुनासिब है कि ऐसा जतन किया जावे कि जिससे ये भ्रम दूर हो जावे, और वो जतन ये है कि राधा स्वामी मत के माफिक सुमिरन और ध्यान और भजन का उपदेश लेकर थोड़ा बहुत अभ्यास रोजमर्रा करे, तब सूरज और मन ऐसे अभ्यासी के सिमट कर पहले मुकाम यानी सहज जल कमल की तरफ चढ़ेंगे और तब भाव और प्यार दुनिया और दुनियादारों और अपनी निज देह में घटता जावेगा और प्रीत और प्रतीत चरणों में कुल मालिक के बढ़ती जावेगी। अब जानना चाहिए कि हर मुकाम पर सूरज उतरते वक्त एक एक किस्म की देह धरती चली आई है, सो सद्गुरु से मिलकर और उनकी दया संग लेकर आहिस्ते आहिस्ते एक मुकाम से दूसरे और दूसरे से तीसरे पर उलटती जावेगी और जिस मंडल के मसाले की देह धारण की है वो वहीं छोड़ती जावेगी और उस देह से जो स्वभाव लगे हुए हैं वह भी वहीं झड़ते चले जावेंगे। अब समझना चाहिए कि जहां तक माया का घेर है वहां तक थोड़ा बहुत अंधेरा छाया रहता है, तो जहां तक कि अंधेरा और उजेला शामिल है उस हद में सूरज चलने वाली को नहीं ठहरना चाहिए, बल्कि जिस कदर जल्द बन सके उस देश और उस हद को पार करके दयाल देश में कि जहां सदा प्रकाश एक रस रहता है और अंधेरे की मिलौनी नहीं है पहुंचना चाहिए, तब सच्चा छुटकारा होगा। तो ये काम दुरुस्ती के साथ राधा स्वामी जाल की दया और संत सद्गुरु की कृपा से बन सकेगा। इस वास्ते शुरू में उनके चरणों में गहरी प्रीत और प्रतीत लाना चाहिए
और उनके हुक्म में खुशी से बरतना चाहिए। तब अभ्यास आसानी और दुरुस्ती के साथ बन पड़ेगा और थोड़ा बहुत रस भी अंतर में मिलेगा कि जिसके सबब से प्रीत और प्रतीत राधाष्टमी जाल के चरणों में दिन दिन बढ़ती जावेगी और एक दिन काम पूरा बन जावेगा। राधाष्टमी धाम और जाल देश महाप्रकाशवान है कि जिनकी रोशनी का अंदाज कहने में नहीं आ सकता और वहाँ की रचना भी निहायत रूहानी और शोभावान है कि जिसको देखकर सूरत अचरज में रह जावेगी और वहाँ की दया और कृपा को देखकर निहायत दर्जे का शुक्राना अदा करेगी कि बगैर ऐसी दया और कृपा राधाष्टमी जाल और सदगुरु के कोई सूरत इस माया के देश से छूटकर उस आनंद धाम में किसी सूरत में नहीं जा सकती। जिन लोगों को कि इस दुनिया और इसके सामान की नाशवानता और दुख सुख के चक्कर का हाल देखकर खौफ दिल में पैदा हुआ है और उससे बचने और परम और अमर सुख की प्राप्ति के वास्ते यत्न करना चाहते हैं, उनसे ये कहा जाता है कि ऐसा सुख स्थान जरूर मौजूद है और उसके प्राप्ति का रास्ता हर एक के घर में जारी है। सो जो कोई राधाष्टमी मत के माफिक अभ्यास करे वही उस रास्ते को आहिस्ते आहिस्ते तय करके एक दिन निज घर में पहुंच सकता है। ये अभ्यास हर एक शख्स को, चाहे मर्द होवे या औरत, अपने जीव के कल्याण के वास्ते जरूर करना मुनासिब है। और कुल मालिक राधाष्टमी जाल ने निहायत दया फरमाकर इस अभ्यास को ऐसा आसान कर दिया है कि हर कोई उसको गृहस्थ में रहकर बगैर छोड़ने कारोबार और गृहस्थ आश्रम के व्यवहार के आसानी से कर सकता है और फायदा उसका इसी जिंदगी में थोड़ा बहुत देख सकता है। और आखिर वक्त पर राधाष्टमी जाल अपने जीवों को आप अंतर में प्रकट होकर संभालते हैं और अपने संग ले जाकर ऊंचे और सुख स्थान में बासा देते हैं। और उस वक्त सूरत को देख के छोड़ने में कुछ तकलीफ नहीं मालूम होती, बल्कि शब्द और स्वरूप के दर्शन का इस कदर आनंद मिलता है कि जिसका बयान नहीं हो सकता, बल्कि उसका असर मरने वाले के चेहरे पर घंटों बाद तक बात छोड़ने देख के नजर आता है। ऐसी आसान जुगत रूह के घर की तरफ चढ़ाने की जो कि राधाष्टमी जाल ने अब जारी फरमाई है, किसी वक्त में जाहिर नहीं हुई और न ऐसी दया जो कि अब कुल मालिक राधाष्टमी जाल जीवों पर फरमा रहे हैं कभी किसी ने करी। यानी मरने के वक्त आप दर्शन देकर अपने जीव को संभालते हैं, कितने नजर इसके कि उससे चाहे पूरी तौर पर और कायदे से अभ्यास बना है या नहीं, और मन और इंद्रियों को उसने किसी कदर बस किया है या नहीं। फिर ऐसे दया के भरे हुए समय में जो जीव राधाष्टमी जाल की शरण में नहीं आवेंगे और उपदेश लेकर जिस कदर बन सके सुरक्षित मार्ग का अभ्यास नहीं करेंगे, तो जानना चाहिए कि वे जीव निहायत दर्जे के अभागी हैं कि थोड़ा सा अभ्यास निहायत दर्जे के आराम के साथ भी करना नहीं चाहते हैं और संसारी और रस्मी परमार्थ में बहुत काष्ठा झेलते हैं और धन भी खर्च करते हैं और फिर भी वहां से किसी तरह का पर्चा जिंदगी में नहीं मिलता और न आखिर वक्त पर इस खास सहायता होती ही मालूम पड़ती है। इस वास्ते वही जीव बड़भागी हैं कि जो जैसे तैसे राधाष्टमी जाल की शरण में आ गए हैं या आते जाते हैं और उनके उपदेश का थोड़ा बहुत अभ्यास करते हैं और उनकी दया के पर्चे
अपने अंतर में देखते हैं और बगैर मेहनत और तकलीफ और छोड़ने घर बार या रोजगार के 2 या 3 जन्म में अपने निज धाम में कि जहां कुल मालिक राधा स्वामी जाल का तख्त है आसानी से पहुंच जावेंगे। उस निज धाम की महिमा अपार है और आज तक किसी को उसकी खबर तक नहीं हुई और सिवाय संत के न कोई वहां पहुंचा और न पहुंच सकता है, क्योंकि उस धाम का भेद और चलने की जुगत कुल मालिक राधा स्वामी जाल ने अति दया करके इस समय में आप प्रकट की है।